एक बार एक महात्मा एक सभा में उपदेश दे रहे थे। उनके बहुत से शिष्य भी वहां बैठे हुए थे। तभी उनके किसी एक शिष्य ने उनसे ये प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, क्या व्यक्ति के भीतर शास्त्र ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का होना भी जरूरी है? क्या हमें उस हिसाब से सब करना चाहिए या फिर केवल अपनी परंपरा के अनुसार ही हर कार्य को करना चाहिए? उस शिष्य के इस प्रश्न पर वो महात्मा कहते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैं तुम्हें पहले एक कहानी सुनाता हूं। उसे सुनकर तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। बहुत समय पहले एक सरोवर में 3 दिव्य मछलियां रहा करती थी। उस सरोवर में और अन्य मछलियां भी रहती थी जो इन तीनों के साथ अलग अलग संघ में बटी हुई थी। पहली मछली का नाम व्यवहारिक बुद्धि था, दूसरी का नाम मध्यम बुद्धि और तीसरी का नाम अति बुद्धि। तीनों मछलियों ने सरोवर में बाकी अन्य मछलियों के साथ अपना संग बना रखा था। जो अतिबुद्धि मछली थी वो ज्ञान से भरी हुई थी, या यूं कहें कि ज्ञान की सागर थी। उसके पास बहुत अधिक ज्ञान था। वो अपने संग के अन्य मछलियों को भी ज्ञान की बातें बताया करती थी। वो उसी अनुसार हर कार्य को करती भी थी। वहीं जो मध्यम बुद्धि थी उसके भीतर अधिक दूर तक सोचने की आदत थी, जिससे उसका वास्ता पड़ता ही था। वो सोचती कम थी, परंपरागत ढंग से अपना काम किया करती थी। उसका परंपरा पर बहुत अधिक यकीन था, उसे अधिक अहमियत देती थी। वहीं व्यवहारिक बुद्धि वाली मछली इन सब से कुछ अलग थी। वो ना तो परंपरा पर ध्यान देती थी और ना ही शास्त्र। वो जब जैसी स्थिति में होती उसी आवश्यकता के अनुसार निर्णय लिया करती थी। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। आराम से सोच विचार करके फैसला करती। और यदि आवश्यकता नहीं पड़ती तो किसी शास्त्र के पन्ने तक नहीं उलटती थी। वो तीनों ही अपने संग के साथ आराम से उस सरोवर में जीवन बिता रही थी। लेकिन तभी एक दिन अचानक कुछ मछुआरे उस सरोवर के तट पर आ जाते हैं। जब वो उस सरोवर में खूब सारी मछलियों को देखते हैं तो आपस में ये बात करने लगते हैं कि यहां तो काफी ज्यादा मछलियां हैं। यदि हम इन सब को पकड़कर ले जाएं तो हमें काफी लाभ होगा और काफी लंबे समय तक भोजन की दिक्कत भी नहीं होगी। उसके साथ ही उसके साथ हामी भर देते हैं। तब वो सभी मछुआरे आपस में तय करते हैं कि कल सुबह आकर वो इस सरोवर में जाल फेंक देंगे और सारी मछलियां पकड़कर ले जाएंगे। इतना बोलकर वो सभी वापस लौट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सरोवर के भीतर वो तीनों मछलियां ये सब बातें सुन ही रही थी। वो तीनों अब सोच में पड़ जाती हैं कि अब क्या किया जाए। हम इस सरोवर में वर्षों से रहते आ रहे हैं। हमारे पहले के पूर्वज भी यहीं रहते थे। उन्हें आज तक कोई समस्या नहीं हुई, फिर आज कैसे ये सब हुआ? उन सब में तभी व्यवहारिक बुद्धि वाली मछली कहती है कि हमें यूं घबराना नहीं चाहिए। हमारे पास आज का पूरा दिन है, वो कल सुबह आएंगे। मेरे हिसाब से हम सबको तुरंत इस सरोवर को छोड़कर चले जाना चाहिए। तब वो अन्य मछलियां पूछती हैं कि लेकिन हम जाएंगे कहां? तब व्यवहारिक बुद्धि कहती है
कि हमें पतले स्रोतों का मार्ग पकड़कर उधर जंगली घास से ढके हुए जंगली सरोवर में चले जाना चाहिए। वो हमारे लिए इस वक्त पूरी तरह सुरक्षित है। वहां तो कोई मछुआरे भी नहीं आएंगे। हम में से किसी को कुछ भी नहीं होगा। व्यवहारिक बुद्धि की ये बात सुनकर मध्यम बुद्धि उसकी बात काट देती है और कहती है कि प्राचीन काल से हमारे सभी पूर्वज इसी सरोवर में रहते आए हैं। आज तक किसी को कुछ नहीं हुआ। वो निडरता के साथ आज तक यहां रहते आए थे, तो हम भला कैसे भाग सकते हैं। और रही उस दूसरे सरोवर की बात, तो वहां हमारे पूर्वज केवल ठंडी के महीनों में जाया करते थे। इस समय गर्मी है, हम अभी भला कैसे जा सकते हैं। ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। हम इस तरह उसे यूं तोड़ नहीं सकते। मछुआरों का खतरा हो या ना हो, लेकिन हमें अपनी इस परंपरा का ध्यान रखना होगा। ये हमारा कर्तव्य है। उन दोनों मछलियों की बात सुन। अब तीसरी मछली अतिबुद्धि बोलती है कि तुम सभी कैसी मूर्खता वाली बातें कर रहे हो। तुम सभी एकदम अज्ञानी हो। किसी में भी शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है। और इतना कहकर अतिबुद्धि हंसने लगती है। उसे यूं हंसता हुआ देखकर दोनों मछलियां कहती हैं कि तुम ऐसी परिस्थिति में कैसे हंस सकती हो। तब अतिबुद्धि कहती है, क्योंकि तुम इस बात की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे कि जो बादल गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं हैं। वो दोनों मछलियां कहती हैं कि तुम कहना क्या चाहती हो। तब अतिबुद्धि उनसे कहती है कि हम सभी 1000 तरीके से तैरना जानते हैं। पानी के गहरे से गहरे तल में जाकर बैठने की पूर्ण सामर्थ्यता हमारे भीतर है। और यही नहीं, हमारे पूंछ में इतनी शक्ति है कि हम जालों को फाड़ सकती हैं। तो फिर क्यों कहीं भागना, हमें यहीं रहना चाहिए। कुछ नहीं होगा। और वैसे भी हमारे पूर्वज कहते हैं कि जब संकट आए तब स्वयं के घर को छोड़कर प्रदेश चले जाना कोई अच्छी बात नहीं होती। हमें यहीं रहना चाहिए। जब वो मछुआरे आएंगे तब हम पानी की गहराई में जाकर बैठ जाएंगे और जाल से बच जाएंगे। यदि कोई गलती से फंस भी गया तो अपनी पूंछ से जाल फाड़ कर निकल जाएगा। इस पर व्यवहारिक बुद्धि कहती है कि हमारे पूर्वजों ने जो भी कहा है वो सब अलग परिस्थितियों में लागू होता है। इस समय हालात बिल्कुल अलग हैं। हमें यहां से जाना ही चाहिए। तब अतिबुद्धि कहती है कि कुछ भी हो, मेरे शास्त्र पर पूर्ण विश्वास है। मैं अपने किसी भी ज्ञान के वचनों के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। व्यवहारिक बुद्धि सबको समझाते हुए कहती है कि मैं शास्त्रों के बारे में तो नहीं जानती, मगर मेरी बुद्धि समय को देखते हुए तो यही कहती है कि जब हमारे ऊपर मनुष्य जैसे किसी ताकतवर और भयानक शत्रु की आशंका सिर पर हो तो भागकर कहीं छुप जाना चाहिए, क्योंकि वो हमसे अधिक बलशाली हैं। हम उनसे ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते। हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन फिर भी वो दोनों मछलियां व्यवहारिक बुद्धि के विरुद्ध ही रहती हैं। कोई उसकी नहीं सुनता। और फिर तब व्यवहारिक बुद्धि देखती है कि कोई उसकी बात को नहीं समझ रहा। तब वो अपने अनुयायियों को लेकर उस सरोवर से स्वयं चली जाती है और बाकी दोनों दिव्य मछलियां वहीं रह जाती हैं, अपने परंपरा और अपने शास्त्रों को लेकर, और आपस में कहती हैं कि ये तो डरपोक है, इसके साथ जाना व्यर्थता से ज्यादा कुछ भी नहीं, इसे जाने दो। वहीं व्यवहारिक बुद्धि अपने सरोवर पहुंच जाती है और स्वयं को और अपने अनुयायियों को सुरक्षित कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन मछुआरे
पूरी तैयारी के साथ वहां आते हैं और आकर जाल डाल देते हैं। जाल देख वहीं सभी मछलियां स्वयं को बचाने का पूरा प्रयत्न करती हैं, लेकिन किसी की होशियारी नहीं चलती और वो जाल में फंस जाते हैं। कोई भी स्वयं को नहीं बचा पाता। अगले दिन दूर से व्यवहारिक बुद्धि उन मछलियों को देखने जब पहुंचती है, तब देखती है कि वो मछुआरे उनके विशाल शरीर को टांग रहे थे। और ये सब देख तब व्यवहारिक बुद्धि गहरी सांस लेती है और कहती है कि देखा, मेरी बात ना सुनने का नतीजा इनके शास्त्र ज्ञान ने धोखा दे दिया। कुछ भी इनके काम नहीं आया, कोई परंपरा काम नहीं आई। काश इनमें थोड़ी व्यवहारिक बुद्धि ही होती तो ये सब बच जाती। और ये कहकर वो वापस लौट जाती है। और तब वो महात्मा अपनी कहानी पूरी करके शिष्य से पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस कहानी का सार समझ आया? तब वो शिष्य उनसे कहता है कि जी गुरुदेव, मैं समझ गया, हमें व्यवहारिक बुद्धि से भी काम लेना चाहिए। तब वो महात्मा सबसे कहते हैं कि ध्यान रखो, यदि आप अपनी परंपरा को, ज्ञान को साथ लेकर चलना चाहते हैं तो अवश्य उसे लेकर चलें, उसके अनुसार चलें। लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे कि हर शास्त्र और ज्ञान के साथ व्यक्ति को अपनी सही समझ के अनुसार भी कार्य करना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार हर निर्णय लेना चाहिए, वरना यूं ही हम समस्याओं से उलझे रहेंगे। इसलिए अपनी समझ का सही तरह से प्रयोग करें और स्वयं की बुद्धि का सही से इस्तेमाल करें। दोस्तों, इस कहानी में महात्मा का उन व्यवहारिक बुद्धि से आशय इस ओर है कि किस समय में हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, और जब उस किए कार्य का जो परिणाम आने पर जिस समस्या का सामना हमें करना पड़ता है, ये सोचना ही व्यवहारिक बुद्धि है। अर्थात इसे हम कॉमन सेंस भी कहते हैं। और बेशक हमने बड़ी बड़ी मोटी ज्ञान की किताबें ना पढ़ी हों, किसी से ज्ञान नहीं लिया हो, लेकिन यदि हमारे पास समझ है, विवेक है, हम सही तरह से सोचने समझने की क्षमता रखते हैं, तो हम अपनी व्यवहारिक बुद्धि से किसी भी परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं और उससे बाहर आ सकते हैं। तब उस समय कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगेगी और आप स्वयं को उस समस्या से बचा लेंगे। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। धन्यवाद।